Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 11 Cell Structure and Microorganisms. Cell हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके एंड सेल उसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बुक इस फ्लो चार्ट में ओके उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी जैसे कि सेल्स टिश्यूज ऑर्गन उनके ऑर्गन के सिस्टम्स और ऑर्गेनिजम्स सेल क्या फॉर्म करता है बेसिस फॉर्म करता है ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैरी आउट ऑल दैट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस ओके फिगर 11.1 ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है फर्स्ट आएगा सेल उसके बाद टिश्यूज है ऑर्गन्स होते हैं और ये ऑर्गन सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में ओके इन 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट ऑब्जर्व अ थिन सेक्शन ऑफ कॉक अंडर अ माइक्रोस्कोप उन्होंने क्या देखा अ हेक्सागोनल कंपार्टमेंट देखा लाइक दोस ऑफ अ बी हाइव जैसा कि एक हनी बी का छत्ता होता है ना उस तरीके से ही नेम दोज कंपार्टमेंट्स उन्होंने उस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल्स और ये जो टर्म है डिराइव होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्ला जिसका मतलब है स्मॉल रूम ओके इन 1838 टू साइंटिस्ट शैलिडेन एंड थियोडोर उन्होंने एक थ्योरी को फॉर्मुलेट किया अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर ओके दैट स्टेटेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो बने हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओके इन 1885 रूडोल्फ he stated that all cells they are formed from pre-existing cells okay measurement and observation of cell 1673 anton he assembled various lenses एक माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए he was the first one to observe live bacterial and protozoan cell under the microscope okay सेल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली माइन्यूट होते हैं साइज में हम लोग हमारे आंखों से नहीं देख पाते ओके माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर उनके यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग द साइजेस ओके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ऑब्जर्विंग द सेल्स ओके इस तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता है ओके इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड उसको मैग्नीफाइड किया जाता है मेनी टाइम्स बाय द लेंसेज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओके 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1000 माइक्रोमीटर्स ओके एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 1000 नैनोमीटर्स राइट इफ़ पॉसिबल होगा तो इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग आपके स्कूल में ट्राई कीजिए सब जो स्कूल में आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप अवेलेबल होगा तो ऑनियन है उसका पील निकालना है ओके मतलब कि मेम्ब्रम तो उसी से हमको क्या दिखेगा उसमें छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे ओके ऑनियन सेल्स वी कैन सी अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पीस लेना है एक ऑनियन का केयरफुली उसको सेपरेट करना है जो उसका थिन स्किन होता है ना वहाँ उसमें से विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स फिर वो जो मेम्ब्रम होता है उसको आपको ग्लास के स्लाइड के ऊपर रख देना है फिर आपको ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर डालना है बराबर है ड्रॉप ऑफ वाटर जो होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा ऑफ आयोडीन और इओसिन का ओके फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है 10x में राइट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फिर आप लोग क्या करो उसको है ना कवर करना ऑनियन स्किन को ओके स्लाइड से बिफोर प्लेसिंग इट अंडर द माइक्रोस्कोप इसी तरीके से सेल को बाकी के जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको भी ऑब्जर्व कीजिए जैसे कि लीव्स बार्क राइट रूट टिप्स एक्सेट्रा आपको पता है कि लास्ट ईयर हम लोग ने ऑब्जर्व किया था लाइक द अमीबा पैरामोसियम जो कि हमको पानी में मिलता है उसी तरीके से हमको इस एक्सपेरिमेंट को भी अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमको ऑब्जर्व करना है cell size there is a great variation in the shapes of the cell okay
उनका जो शेप होता है वो मेनली रिलेटेड होता है उनके फंक्शन से। हमको क्या करना है, इन सेल्स को ऑब्जर्व करना है ऑफ डिफरेंट शेप, जो कि हमको इस ब्लॉक में दिखाया है, शो किया है। ओके, दिस आर द वेरियस सेल्स। ओके, दिस अमीबा हे स्पायरोगैरा है, हे फैट सेल है, हे एक का सेल है, हे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, हे सरफेस सेल है, हे मसल का सेल है, हे स्पर्म का सेल है, हे बोन का सेल है, हे नर्व सेल है, इसको न्यूरॉन भी बोलते हैं। हे सब वेरियस सेल्स के टाइप्स है। ओके, सेल्स आर ऑफ मेनी डिफरेंट शेप्स। ओके, एग्जाम्पल सर्कुलर, रॉड शेप, कॉलमनर शेप, स्पाइरल, ओवल, रेक्टेंगुलर, इन शेप्स में हमको दिखाई देंगे सेल्स के अलग अलग शेप्स। ओके, ईच सेल, हर एक सेल कंटेन करता है वेरियस कंपोनेंट फॉर कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। हे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं दे आर स्टडीड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर इसको स्टडी किया जाता है डिटेल में। ओके, जो कि इमेज को मैग्नीफाई करता है अप टू 2 into 10 to the power 9, मतलब 2 billion times their actual size. Okay, there are two main types of cells. एक होता है एनिमल सेल, ओके, हे दिस वन, और एक होता है प्लांट सेल, दिस वन। ओके, हे जो सेल्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, प्लांट सेल हैव अ डिफिनेट शेप, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। बिसाइड्स, अनलाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में क्या होता है? सिंगल लार्ज वैक्यूल। ऑल दीज सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। ये सभी सेल्स को क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक सेल बोला जाता है। ओके, ये दोनों भी जो इमेजेस है, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनको ध्यान से देखिए। ओके, यहाँ पे क्या है? सेल वॉल है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, और फ्री रिबोसोम जो है ये दोनों में भी है, लाइजोसोम दोनों में भी है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दोनों भी फिगर को, मतलब प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी, दोनों को भी ठीक तरीके से स्टडी करो। ओके, सेल हैज 4 मेन पार्ट्स, राइट? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and cell organelles. Cell wall is the outermost covering of a cell. It is present only in plant cells, right? Now, plasma membrane, also called cell membrane. It is a kind of thin covering, extremely delicate, okay, and flexible. It is the outermost covering of a animal cell. Okay, याद रखो ठीक से. Cytoplasm. It is a liquid part in the cell present around nucleus. उसको बोला जाता है cytoplasm. It occupies the space between plasma membrane and the nucleus. सेल ऑर्गेनल्स ये स्कैटर्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, राइट? सेल ऑर्गेनल्स इट मेनली इंक्लूड्स न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टाइड्स एक्सेट्रा. प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. ओके, जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है सेल का. दैट इज़ अ पोरस डबल मेम्ब्रेन, उसके आजू बाजू में होता है. पोरस मतलब वो अलाउ करता है लिक्विड और एयर को उसमें से पास होने के लिए. ओके, स्लोली. जो न्यूक्लियस होता है वो कंट्रोल करता है सारे फंक्शंस को सेल के. ओके, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है स्प्रॉलिंग नेट लाइक ऑर्गेनल होता है, एक नेट के जैसा. ओके, उसका फंक्शन होता है इज टू मेक नेसेसरी चेंजेस. किसमें? प्रोटीन में. जो प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है बाय राइबोसोम और उसको फिर वो सेंड कर देता है टू द गोल्गी बॉडीज. ओके, गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेवरल फ्लैट सैक्स. ओके, सैक मतलब पाउच के जैसे. उनका जो फंक्शन होता है इज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनल्स विद डबल आउटर कोरिंग, मतलब इसके जो आउटर कोरिंग होता है वो डबल होता है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या प्रोड्यूस करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. इसको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस ऑफ द सेल बोला जाता है. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं किसमें? प्लांट सेल में. दे कैरी आउट द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके,
वैक्यूल्स हेल्प करते हैं टू थ्रो आउट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेल्स, ओके। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स हे छोटे होते हैं, whereas देर इज ओनली वन लार्ज वैक्यूल हे प्लांट सेल में होता है और वो लार्ज इन साइज होता है, राइट। Now, microorganisms. We have learned that there are countless living organisms on the earth. Okay. आउट ऑफ दिस जो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग देख नहीं सकते हैं हमारी आंखों से बट कैन ओनली बी ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हे प्रेजेंट होते हैं ऑल अराउंड अस इन द एयर, वाटर, सॉइल, फूड, sewage, garbage as well as in the bodies of plants and animal, okay, including humans. माइक्रोऑर्गेनिजम्स हे सॉलिटरी होते हैं, मतलब दे लिव सिंगलली, जैसे कि एग्जांपल है अमीबा, पैरामोसियम। whereas सम जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, राइट। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव ऑन रिमेन्स ऑफ डेथ प्लांट एंड एनिमल, ओके। ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको क्या करना है, एक मॉइस्चर पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी को एक क्लोज बॉक्स में रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है 3-4 दिन, ओके, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग लेंस, राइट। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ मडी, ओके, वाटर और वाटर फ्रॉम ए स्टैग्नेंट puddle अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नाउ यू हैव टू टेक अ ड्रॉप ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क, किसके ऊपर, ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसको आपको ऑब्जर्व करना है अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। इन योर नोटबुक ड्रॉ द स्केचेस ऑफ द माइक्रोब्स, आप लोग जो भी कुछ ऑब्जर्व करोगे इस एक्सपेरिमेंट में उसको आपके नोटबुक में ड्रॉ करके रख देना, राइट। डू यू नो वी कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स, ओके, स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स इन साइज हमारे आंखों से। सो वी मेक ग्लास स्लाइड्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ओके। इफ magnification of 1000 into x proves to be insufficient, then we need to use an electron microscope, उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ओके। साइजेस ऑफ सम माइक्रोब्स, पैरामोसियम अबाउट 100 माइक्रोमीटर्स, बैक्टीरिया ऑफ टाइफॉइड 1 to 3 माइक्रोमीटर्स, पोलियो वायरस 28 नैनोमीटर्स, माइक्रोब्स मेजर्स लेस देन 100 माइक्रोमीटर। इवन इन दिस माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स देयर ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, दे कैरी आउट ऑल लाइफ प्रोसेसेस विद इन द सिंगल सेल, ओके। नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमॉन्ग द स्केचेस दैट यू हैव ड्रॉन, आप लोग को इनमें से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है क्या, ओके। व्हाट इन्फरेंस कैन यू ड्रॉ अबाउट देयर साइजेस, ये सब जो है दिस आर द वेराइटीज ऑफ माइक्रोब्स, ओके। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हाँ कुछ, लाइक द फंगस जो ग्रो होता है ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड्स ऑफ अलगी, ओके। स्ट्रैंड्स मतलब उसके फाइबर्स, ओके, फिलामेंट इन पॉन्ड्स, ये सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एस बैक्टीरिया एंड वायरसेस है यूनिसेल्यूलर होते हैं। दे हैव अ समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ओके, जो कि फाउंड होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड्स आर द ओनली कंपोनेंट्स, ओके। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है, राइट। फिगर 11.6 प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें आप लोग देख सकते हो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे सेल वॉल है, जो येलो वाला पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, हे वाला जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोइड है, हे साइटोप्लाज्म है और ये जो दिख रहा है ये राइबोसोम्स है, हे प्लाज्माइड है, ओके। नेशनल इंस्टीट्यूशन NCCS मतलब नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, जो कि पुणे में है, एक इंस्टीट्यूट है जो इन्वॉल्व है इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सेल साइंस, उसी को बोलते हैं साइटोलॉजी, ओके, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे नीड अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए। मेनी माइक्रोब्स दे नीड ऑक्सीजन फॉर दैट ग्रोथ, ओके, और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं दे कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन लाइक द ओशन फ्लोर, मतलब ओशन फ्लोर के ऊपर भी उन लोग सर्वाइव कर सकते हैं।
ice in the polar region, and even they can survive in the hot water spring, etc. Okay. ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन के टाइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं पता है, दे फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देमसेल्फ एंड दे स्टॉप द लाइफ प्रोसेसेस ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। जब भी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, दे केम आउट ऑफ द प्रोटेक्टिव कवरिंग, ओके, एंड कंटिन्यू द लाइफ प्रोसेसेस, ओके। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो, उसके लिए कौन सा मीडियम लगता है उनको, सॉइल, वाटर, डिकिंग मैटर एक्सेट्रा। टेम्परेचर अराउंड 25 to 37 डिग्री सेल्सियस, ओके। न्यूट्रिशन में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, एग्जांपल algae, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर मॉइस्ट, ह्यूमिड और वार्म, ओके। According to shape and life processes, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses, okay। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको क्या करना है, 2 अर्दन पॉट्स लेने हैं, दोनों को भी सॉइल से फिल करना है और उसको मार्क करना है ए और बी। ए में क्या करना है, आपको मटेरियल लेना है जो कि गार्डन वेस्ट, डंग, फ्रूट पिल, वेजिटेबल स्टॉक्स, पेपर स्क्रैप एक्सेट्रा, ओके, और उसको सभी को पॉट ए में डालना है। और पॉट बी में क्या करना है, आपको पीसेस ऑफ ग्लास, स्क्रैप मेटल्स, प्लास्टिक बैग लेने हैं, ओके, और उसको भी सॉइल में मिक्स करना है और दोनों भी पॉट को सेम जगह पे रखना है, ओके, गार्डन में, और उसको ऑब्जर्व करना है 3-4 वीक्स के लिए, ओके। जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल और डंक में, वो क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे गार्बेज को, ओके। क्यों, उनको फूड चाहिए ना उसको ऑब्टेन करने के लिए। एज अ रिजल्ट जो गार्बेज होगा वो कन्वर्ट होगा मैन्योर में ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, ओके, और हमारा सराउंडिंग भी क्या हो जाएगा, सराउंडिंग भी क्लीन हो जाएगा। एज इन द केस ऑफ गार्बेज, फॉर प्रॉपर सेवेज डिस्पोजल टू माइक्रोब्स, उसको रिलीज किया जाता है सेवेज में, सो एज टू हेल्प इन द क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसमें रहेंगे उसको, ओके। हम लोग ने अभी क्या देखा, डेट वी आर सीइंग कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एंड दोस इन द रूट नोड्यूल्स, एक लुग्यूमिनस प्लांट के, वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू कंपाउंड्स में, ओके। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है ये मदद करता है इंक्रीज करने के लिए क्या, सॉइल की फर्टिलिटी को, एंड देयरबाय जो प्रोटीन कंटेंट होता है पल्सेस में दैट ग्रोन इन दैट सॉइल, ओके। इफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट और बटर मिल्क, उसको मिक्स किया विथ लूक वार्म मिल्क के साथ और उसको उसी टेम्परेचर पे रख दिया 8 से 10 घंटे के लिए, माइक्रोब्स जो प्रेजेंट हो गए इन द ड्रॉप्स ऑफ योगर्ट, वो क्या करेगा, क्विकली मल्टीप्लाई करेगा, मिल्क कन्वर्ट हो जाएगा योगर्ट में, ओके। माइक्रोब्स आर दस यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क प्रोडक्ट, जो माइक्रोब्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं मिल्क प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, लाइक बटर मिल्क, चीज एक्सेट्रा, ओके। नाउ फर्मेंटेशन, जो केमिकल प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये जो एक्शन है, ओके, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, हीट जनरेट होता है इस प्रोसेस में और कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी के जो गैसेस होते हैं वो रिलीज होते हैं। ये जो गैसेस होते हैं इट कॉज एन इंक्रीज, वो वॉल्यूम में इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड डो, ओके, इडली बैटर, ये हम लोग देखते हैं ना, उसका बैटर बढ़ जाता है, ब्रेड का डो बढ़ जाता है। ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन का, इसको यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन एंड फ्रूट्स, bread from flour, okay, as well as in the production of acetic acid, citric acid, lactic acid, vitamins, antibiotics, etc. Who discovered the process of fermentation? आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए, ओके। इफ माइक्रोब्स हम लोग उसको अलाउ करेंगे ग्रो करने में, ओके, इन बैटर, डव, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, उन लोग क्या करेंगे, दे ब्रेक डाउन इन सब्सटेंसेस को, उन लोग ब्रेक डाउन करेंगे, ओके, और प्रोड्यूस करेंगे नए कंपाउंड को एज दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन देम, ओके। ये जो माइक्रोबियल प्रोसेस है उसको यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कॉमन फूड स्टफ, ओके। समटाइम्स जब भी आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कैप्सूल्स और इंजेक्शंस को, ओके। वो क्या होते हैं, मेडिसिन होते हैं, लाइक पेनिसिलिन।
ये टाइप्स है मेडिसिन के जो कि पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनके ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, मतलब स्लो करते हैं। इनको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स। ओके, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक माइक्रोब्स, राइट। डिसीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, बैक्टीरिया एक्सेट्रा विच वर प्रीवियसली कंसिडर इनक्योरेबल, मतलब पहले इसको ऐसा कंसिडर किया जाता था कि ये बीमारी ठीक नहीं होती है, मगर नाउ दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। डोमेस्टिक एनिमल्स too can be protected from various disease by mixing antibiotics with their food। okay, प्लांट डिसीजेस को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, दो ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये यूजफुल होते हैं फॉर क्यूरिंग सर्टन डिसीजेस, दे कैन बी हार्मफुल। समझो हम लोग ने उनको यूज़ किया विदाउट कंसल्टिंग अ फिजिशियन। ओके, और कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, उसका एक कोर्स होता है जो हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। जो कुछ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उसको, इनफैक्ट वी शुड नॉट टेक एनी मेडिसिन, हम लोग खुद मेडिसिन नहीं लेना चाहिए विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर टू ट्रीट एलिमेंट्स लाइक बॉडी एक्ट्स, हेडेक, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा। ओके, वैक्सीन प्रोड्यूस होता है लेबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, जो कि हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज। ओके, समझो हमने वैक्सीन लिया है अगेंस्ट एनी डिसीज। ओके, फिर क्या होगा, हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी। ओके, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस शो करेगी अगेंस्ट दैट डिसीज। ओके, हमारी बॉडी में का जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ जाएगा। ओके, सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दैट डिसीज वो ग्रेटली रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। Microbes that are used in the processes like tanning of skin, production of ropes and strings from agave। agave एक प्लांट है, आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। ओके, कुछ माइक्रोब्स दे यूज ऑयल फॉर द ग्रोथ। ओके, सच माइक्रोब्स का हम लोग यूज करते हैं टू क्लियर अ लेयर ऑफ सॉइल जो फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ एन ओशन और लेक, फॉर्म ड्यू टू लीक्स और स्पिल। ये ऑयल लीक और स्पिल कहाँ पे होता है, समझो एक कार्गो कंटेनर, उसका कंटेनर ओशन में गिर गया तो ऑयल स्पिल हो जाएगा, तो इसी माइक्रोब्स को यूज़ करके उसको क्लियर किया जाता है। ओके, दैट इज़ टू क्लियर एन ऑयल लीक, राइट। फार्म वेस्ट, ह्यूमन यूरिन और फेसेस वेस्ट, गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड और उसका यूज़ किया जाता है बायोगैस प्लांट में टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड फर्टिलाइजर, राइट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इफ़ जार्स ऑफ पिकल्स, जाम्स मतलब मुरब्बा एक्सेट्रा, हम लोग उसको बहुत समय के बाद ओपन करेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, एक लेयर दिखाई देगा और वाइट स्कम और ब्लैक पार्टिकल्स का। ओके, मे अपियर टू हैव फॉर्म ऑन द सरफेस, राइट। समर्स में क्या होता है, जो मिल्क के प्रोडक्ट्स, मीट होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। ओके, फंगस क्या होता है, उनके ऊपर जल्दी से ग्रो हो जाता है ऑन मॉइस्ट एंड स्टेल फूड, राइट। फूड पॉइजनिंग, एज दे यूज़ फूड स्टफ, उन लोग फूड स्टफ का यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन। कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो रिलीज करते हैं टॉक्सिक मटेरियल्स को, उनको बोला जाता है एंटेरोटॉक्सिन्स। ओके, इनटू द फूड, सच टॉक्सिन्स क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल कर देते हैं। आफ्टर ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा फ्रेश और प्रॉपरली कवर्ड फूड ही खाना चाहिए, राइट। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, होल्ड अ हैंडकरचीफ ओवर योर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज। ओके, डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू एक्यूमुलेट। ओके, जमा होने मत देना अराउंड योर हाउस, राइट। पैथोजेंस, हे डिसीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हे प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज में जो कि कंटामिनेटेड होता है विथ सेवेज एंड डर्ट। ओके, फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। इन फूड जो लेफ्ट हम लोग अनकवर्ड छोड़ देते हैं इन अनहाइजीनिक कंडीशन विथ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या करता है, उसके ऊपर बैठ जाता है एक्सेट्रा। ओके, इन सच कंटामिनेटेड फूड और वाटर जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। ओके, विथ डिसीज ऑफ द एलिमेंट्री कैनल लाइक अमीबियासिस, टाइफाइड, कोलेरा, हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो एक्सेट्रा। पैथोजेंस है रिलीज होते हैं इन द एयर जब एक पर्सन को इन्फेक्शन होता है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट
जब भी वो स्नीज और कफ करता है, इसलिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, जब भी स्नीज या हमको कफ हुआ होगा तो हम लोगों ने हमारा जो फेस है उसको हैंडकरचिप से या मास्क से कवर करना चाहिए। ओके, हेल्दी पर्सन जो होता है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है विथ सच पैथोजन्स ऑन ब्रीथिंग इन द सेम एयर, और उसको भी डिसीज क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लाइक कॉमन कोल्ड, कफ, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा। ओके, मॉस्किटोज रिप्रोड्यूस होते हैं इन प्लेसेस लाइक हीप ऑफ गार्बेजेस, ड्रेन, स्टैगनेंट वाटर एक्सेट्रा। इसलिए हम लोगों ने कभी भी पानी को ऐसे जमा करके नहीं रखना चाहिए। ओके, जो माइक्रोब्स होते हैं दे कैन कॉज डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू, एलिफेंटाइटिस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, जिका फीवर एक्सेट्रा। दे कैन गेन एंट्री इनटू द ह्यूमन बॉडी, उन लोग हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं टू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो। हम लोग को जो मॉस्किटो काटते हैं वो फीमेल मॉस्किटो होते हैं। ओके, इनके थ्रू हमको ये डिसीजेस हो सकते हैं, राइट। स्वच्छ भारत अभियान, ऑलमोस्ट 80% जो डिसीज होते हैं ड्यू टू अनक्लीनिनेस की वजह से होते हैं। हम लोग ने हमारा सराउंडिंग क्लीन रखना चाहिए। ओके, हम लोग ने कूड़ा कचरा इसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। ओके, हम लोग ने ओपन डिफिकेशन है बंद करना चाहिए। ये सब इजी वे से इस डिसीज को स्प्रेड होने से बचाने से। ओके, स्वच्छ भारत अभियान एक नेशनल मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया गया था सेवरल ईयर्स बैक। ओके, टू इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट द पब्लिक हाइजीन अलॉन्ग विद द हैबिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। ओके, हम लोग ने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहिए बाय स्टार्टिंग अ क्लीनिनेस ड्राइव हमारे स्कूल में और नेबरहुड में भी। ओके, मेक श्योर टू चेक इज द वाटर टैंक एंड द वाटर इन इट है क्लीन है कि नहीं। आर द वाटर टैंक्स एंड द टॉयलेट्स इन द स्कूल है क्लीन है कि नहीं, चेक करो। इज़ द वाटर जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं इन द पॉट्स, टायर, कैंस एक्सेट्रा अराउंड द हाउस है प्रॉपरली ड्रेन है कि नहीं, देखा करो। नहीं तो क्या होगा, उसमें मॉस्किटोज का रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा उनमें। आर द वाटर स्टोरेज कंटेनर्स है क्लीन किए जाते कि नहीं रेगुलरली, इसको भी चेक किया करो। डू यू नो वॉट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन वी हैव अ फीवर, जब भी हमको फीवर होता है तभी एग्जैक्टली क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बींग वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं हमारे बॉडी में। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्ट करना चालू करता है उनके ऊपर। ओके, और इसी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ओके, दिस डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो इंजरी की जगह होती है, द साइट ऑफ एन इंजरी ऑल्सो फील्स वार्म, वो गरम गरम लगती है, वार्म फील होती है, क्यों, इसी वजह से। ओके, कैन यू टेल वॉट हैपन्स इफ क्लोथ रिमेन डैम्प इन द रेनी सीजन। वॉट आर द ब्लैक और वाइट स्पॉट्स समटाइम हम लोग देखते हैं गनी बैग्स के ऊपर। वाई आर लेदर आर्टिकल्स लाइक पर्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, फुटवेयर्स है हम लोग हमेशा पॉलिश करते हैं बिफोर स्टोरिंग अवे। What is the powdery material that found on old currency notes or old rubbers or paper? Okay, all the materials जो मेंशन किए गए हैं above, that is the gunny bags, cotton clothes, पेपर, रबर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट्स है, बराबर है। और लेदर है एक एनिमल प्रोडक्ट है। ओके, इन अ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फंगी एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे ग्रो ऑन दिस आर्टिकल्स और उसको स्पॉइल और डैमेज कर देते हैं। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन डिटेल। स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा या किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर भी करना और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर की वीडियो में। ओके, बाय।